Question number 109. The open circuit characteristic of a DC generator is also called its internal external no load saturation performance. एक मिनट सर जी. The open circuit characteristic of a DC generator is सर नो लोड सैचुरेशन आएगा सर मेरे या ख्याल नो से. लोड सैचुरेशन आएगा. आई थिंक ये क्योंकि हमने सर वो आपने बताया था किए जी. थे. अच्छा, in a cumulative compound generator the shunt and series feed oppose add oppose या कौन सा है इसमें तो easy. आपकी बात मुझे सही लग रही है सर. इसका एड है, एडेड. Yeah, added. Yes. Which of the following will not prevent a self-excited shunt generator from building up to its full voltage? Round direction of rotation, open field, no residual magnetism, speed too high. Which of the following will not prevent? Will not prevent, okay? Will not. नो सर, इसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा. अच्छा, will not prevent from building up voltage and this is self excited. ओके, तो इट मींस कि हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड होगा. ओके, सेल्फ एक्साइटेड है और शंट जनरेटर है. सही है. तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में रोटेशन आप रॉन्ग डायरेक्शन में कर लो तो आपका ये वोल्टेज जनरेट नहीं होगा. ओके, अगर रोटेशन को आप इंस्टेड ऑफ क्लॉकवाइज आप इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लो तो फिर आपका वोल्टेज बिल्ड अप नहीं होगा. सही है. या ओपन फील्ड कर लो. सही है. ओपन फील्ड मींस कि आप दिस इज जनरेटर तो यहाँ पे आप फील्ड ओपन कर लो इस तरह, तो फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जाएगा तो आपका वहां पे वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगा. सही है. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. नो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ये भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस. रेजिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा तो फिर भी आपका वोल्टेज बिल्ड अप नहीं होगा. सही है. तो स्पीड या स्पीड टू हाई, अगर स्पीड को आप बहुत हाई भी कर लो तो यहाँ पे आपका वोल्टेज जनरेट होगा क्योंकि स्पीड जो होते हैं शंट जनरेटर में वो आपका कांस्टेंट रहते हैं. सही है. तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. सर ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने बेसिकली क्या बताना है कि कौन सी कंडीशन है जहाँ पे फुल वोल्टेज नहीं पैदा होती. नहीं, कौन सा ऑप्शन आपके जो वोल्टेज है उसका इफेक्ट नहीं करता. अच्छा, कौन सा ऑप्शन है जो वोल्टेज को या जो आपका वोल्टेज जो जनरेट होता है ना उसको इफेक्ट नहीं करता. सिंपल. या तो इन तीनों ऑप्शन से आपका वोल्टेज जनरेट नहीं होगा जबकि इससे हो जाएगा आपका जनरेट वोल्टेज. ठीक है. स्पीड टू हाई इसका बनेगा आंसर. या स्पीड टू हाई, दैट्स विल नॉट अफेक्ट द वोल्टेज बिल्डिंग अप ऑफ इट्स फुल वोल्टेज. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 112. The curve showing the relation between the terminal voltage and load current of the DC generator is called its magnetic, external, internal, none of the above. सर ये रिपीट हुआ, आई थिंक मैग्नेटिक बनेगा. क्या कहा, ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था. दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट. टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट डीसी जनरेटर. सर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा. या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा बिकॉज़ दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज है. ओके, और लोड करंट है आपका. तो यहाँ पे आपका ये ठीक है, मैं समझ गया. ओके. अच्छा, इसको हम इस कर्व को हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं और इसको हम एक दूसरा नाम भी देते हैं. दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक भी इसको हम कहते हैं. ओके. ओके. परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि इससे आपको जनरेटर का परफॉर्मेंस का पता लग जाता है कि आपके जनरेटर का परफॉर्मेंस किस तरह है. ओके, फ्रॉम दीज टू वैल्यूज you can easily get to know about the performance of the generator. और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, that is the voltage regulation curve. Okay. Voltage regulation curve. ये मैं last time आपको voltage regulation के बारे में बताया था. So this is also known as voltage regulation curve or performance characteristic curve or external characteristic curve. Okay, question number 113. The open circuit characteristic of a DC generator is similar for all type of generator, is different for different generator.
maybe same or different, none of the above. सर ये है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिजन गेट। सर आई थिंक ये आपने बताया था सिमिलर फॉर ऑल टाइप्स Yeah, ऑफ similar जनरेटर for all आएगा। type, ये मैंने आपको बताया था, सही है। Okay, next question. In figure 117.42 show the circuit of a short shunt cumulative compound DC generator. The value of the armature current. So this is short shunt, तो it means कि आपका जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो आपका क्या होगा, वो आपके आपका जो सीरीज वाइंडिंग होगा दैट विल नॉट बी इन पैरेलल विद द फील्ड वाइंडिंग। ओके, यस सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी आर्मेचर की सीरीज में नहीं होगा आपका। द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट हमने फाइंड करना है। जी आर्मेचर करंट हमने फाइंड करना है, वोल्टेज इज गिवन टू अस। ओके, सर हमारे पास लोड है। लोड करंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं, तो P इज इक्वल टू IV, तो आपका लोड करंट आ जाएगा PV इज 7.5, सो इट मीन दिस इज 7500 watt divided by voltage is 230, so from this you will get load current. ओके, ये इससे आपके पास लोड करंट आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप कितना हो रहा है, तो लोड करंट आपके पास आ गया, तो ड्रॉप इन दिस सीरीज रेजिस्टेंस दैट इज VR इज इक्वल टू IL इंटू R। VR ने VS ठीक में है सर। कर लेता हूँ, सीरीज फील्ड है VS, सो VS आपका क्या हो जाएगा, IL इज 750 डिवाइड बाय 223 हो जाएगा, और R आपके पास 3 डिवाइड बाय 10 है, सही है। तो इससे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब मेरे पास ये ड्रॉप हो रही है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा। अच्छा, आर्मेचर में भी आपका ड्रॉप हो रहा है, यस सर ये भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी वो या तो यहाँ पे आपका ड्रॉप होगा, और दिस इज, तो आपका आर्मेचर में कितना होगा, वो आपका IA और RA से हमें पता लगेगा, बट हियर भी यहाँ पे हमारे पास IA नहीं है, सही है। तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ये वोल्टेज कितना होगा, V शंट कितना होगा, वो मेरे पास आ जाएगा। V शंट आपका कितना होगा, सर ये करंट पैरेलल में सर इसमें करंट इसमें इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही है। तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो राइज वोल्टेज राइज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे भी ड्रॉप हो रहा है। तो कितना ड्रॉप हो रहा था, इतना ड्रॉप हो रहा था, सही है। यस सर ठीक है। दिस इज 225 डिवाइड बाय 23 आ जाएगा, प्लस 230 आ जाएगा, तो इससे आपके पास V शंट आ जाएगा। सर आपने ये टोटल वोल्टेज को ऐड किया है 230 के साथ, जो आपका वोल्टेज ड्रॉप R सीरीज में था और शंट में था, सारे वोल्टेज को ऐड किया है। एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास वोल्टेज राइज हो रहा है, ये मैंने एक इस तरह के लूप बनाया है, ये लूप है इस तरह, ओके ठीक है, सही है, ठीक है, ये लूप बना जी। तो शंट वाइंडिंग के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, दैट्स बी 230 प्लस ये कितना था, ये आपके पास आ जाएगा 23 into 30। जी, ये आप कर लो, तो इससे आपके पास वोल्टेज अक्रॉस शंट आ जाएगा। ओके, अच्छा, तो क्या आ रहा था आपके पास, सर ये आ रहा है 239.7। ओके, दैट इज 239.7, 239.7 ओके वोल्ट। अच्छा, अब हमारे पास I शंट क्या हो जाएगा, I शंट इज इक्वल टू V शंट डिवाइड बाय R शंट।
तो ही है। आई शंट आपका क्या हो जाएगा, वी शंट इज 239.7। और आर शंट हमारे पास है ये सर 100 है या 1000 है, मुझे ब्लर नजर आ रहा 100 है, है, डिजिट 100 है। अभी 100 है, अभी भी ब्लर नजर आ रहा है आपको? नहीं नहीं सर, वो नजर सही आ रहा है, वो स्मॉल ज्यादा है ना, तो वो मेरी आइज का भी है थोड़ा सा, तो उस वजह ओके से ओके वो ओके। नहीं। तो 9 एम्पेयर, सर 2.397 एम्पेयर बना है। या 2.397 एम्पेयर आपके पास आ जाएगा। दिस इज आई शंट। तो अब आर्मेचर करंट हमने फाइंड करना है। सो आर्मेचर करंट इज द एडिशन ऑफ आई शंट करंट एंड लोड करंट। सो आपका आर्मेचर करंट 2.397 प्लस लोड करंट इज 750 डिवाइड बाय 23। सो दैट इज योर लोड करंट। सो आई ए आपके पास आ जाएगा। ये काफी लेंथी क्वेश्चन था। यस सर। सर वैसे मैं इसका ये भी मैंने आपसे एक पूछना था, जो आपने पहले भी न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कर रहा था, जो इस तरह के क्वेश्चन है जहाँ पे कैलकुलेशन यूज करना मस्ट है, वो उस तरह के भी आ सकते हैं ये टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, या किस तरह इसको, वैसे तो कंसेप्ट मेरा है, मैं बना लेता हूँ, मुझे समझ आइडिया हो जाता है, वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि इस तरह के जो लंबे क्वेश्चन है ये भी आते हैं, ये आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है। अक्सर कुछ टेस्टिंग एजेंसी इस तरह है ना कि वो बैलेंस रखते हैं। जिस तरह एनटीएस हो गया वो बेस्ट है, इसमें बेस्ट इसी तरह है कि वो आपके ज़्यादातर थ्योरेटिकल्स होंगे और न्यूमेरिकल उतने नहीं होते जो एनटीएस वाले हैं। लेकिन कुछ हैं जो आपके जो हो गया, अब हमारे पास लेट्स से सीटीएस हो गया, सही है। तो सीटीएस के जो लास्ट पेपर था वो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स थे उसमें कि सारे स्टूडेंट्स काफ़ी वो होते हैं कि ये क्या है, ये तो इस तरह तो टेस्ट नहीं होते। टेस्ट एक्चुअली उन्होंने इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल, कोई आई थिंक राउंड अबाउट 60 न्यूमेरिकल्स उन्होंने आउट ऑफ 160 न्यूमेरिकल्स उन्होंने पुट किए थे उसमें। तो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स और टाइम 2 घंटे तो काफ़ी वो होता है। तो इस तरह कुछ होते हैं, ये डिपेंड करते हैं टेस्टिंग एजेंसी पे। लेकिन वो नए थे, वो फर्स्ट टाइम टेस्ट ले रहे थे सीटीएस वाले, तो इसी वजह से शायद उनका इतना वो एक्सपीरियंस नहीं था। एनटीएस वाले, एफपीएससी वाले और जो बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन बाकी भी इतने नहीं करते हैं। सही सही। सही है। तो सर ज्यादा यही दो साइट्स है ना, एक एनटीएस है, सीटीएस और पीटीएस है, जॉब पीटीएस के लिए है, मैं आई थिंक उस पे सर्च कर रहा हूँ। एफटीएस भी है, बहुत सारे अब निकल रहे हैं आजकल। हर कोई अपनी अपनी कंपनी, एफटीएस। अपनी अपनी कंपनियां वो निकल। हाँ, फ्रंटियर एक टेस्टिंग सर्विस है। एक एक कुछ इसमें इस तरह भी होते हैं जो धोखे करते हैं। और मेरा एक दोस्त, उसने अप्लाई किया था आईटीएस पे, आइडियल टेस्टिंग सर्विस। तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी अच्छा। दिया था, तो उसने 2000 रुपीज़ वो भी डिपॉजिट कर लिए थे, लेकिन उनका टेस्ट का कुछ भी पता नहीं चला। तो इस तरह आप भी थोड़ा केयरफुल रहा करो, जब टेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो थोड़ा पूछ लिया करो। अगर इस तरह एनटीएस वाले तो ट्रस्ट ही हैं, एनटीएस वाले हो गए, पीटीएस वाले हो गए, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हो गए, ये तो ट्रस्टेड साइड है। लेकिन कुछ इस तरह के अजीब से अगर नाम आपके सामने आ जाए, जिस तरह आइडियल टेस्टिंग सर्विस या कोई और इस तरह, तो वो धोखे होते हैं। सही है, वहाँ पे आपने थोड़ा केयरफुल रहना हो। वो पेपर मैंने दिया था ना, आपको पता होगा, पीटीएस का एक पेपर दिया था मैंने। जी 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 जी। सोल्यूशन अपलोड किया है बच्चों ने ना उधर फेसबुक पे और यूट्यूब पे। अच्छा सर उसमें 85 एमसीक्यूज में से ना मेरे 70 करेक्ट हुए हैं। अच्छा, जो आपने कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हो, पीटीएस? पीटीएस का टेस्ट दिया था सर, जूनियर इंजीनियर का, मैंने आपसे डिस्कस किया था अच्छा, ना उसमें। तो सारे एमसीक्यूज दिए हैं लोगों ने? यस सर, पेपर काफी वो सोल्यूशन अपलोड किया है बच्चों ने ना, चलो तो सही है। 85 क्वेश्चन। 70 तो अच्छे मार्क्स हैं वैसे। अब डिपेंड करता है तो सर मेरिट। मैंने पूछना ये था कि अब कोई उम्मीद है टॉप 20? सर आपने बताया था ना कि टॉप 20 को सिलेक्ट करेंगे, जी जी। मैं उस वाले से पूछ रहा था, कोई टॉप 20 पॉसिबिलिटी को है कि नहीं? अब ये पता नहीं, अब पता नहीं ये टॉप किस पे होता है ना। अगर 74 पे टॉप हो गया, 72 पे टॉप हो गया, तो फिर तो आपकी वो 100% चांसेस है। टॉप, अच्छा टॉपर पे डिपेंड करेगा टॉप कितने आएंगे, उस जी, टॉप 20 बस से उन्होंने उठाने हैं, क्योंकि ऐसे? वो आई थिंक काफी टेस्ट जो थे उसमें तो 99 तक लोग टॉप कर गए थे, 100 में से 99 में। हैरान हो गया था।
सर 97। ऐसे ना करें, फिर मेरा नाम नहीं आना। नहीं नहीं नहीं, ये इसकी बात नहीं, ये एनटीएस के जो टेस्ट थे ना वो तो आई थिंक मुझे लगते हैं बिक गए थे, क्योंकि उस टेस्ट में लोग कह रहे थे कि उसमें 2-3 एमसीक्यूज जो थे वो गलत भी थे ना। तो अब किस तरह ये पॉसिबल है कि आपके 99 मार्क्स आ जाएं? अगर 2-3 एमसीक्यूज गलत भी हैं तो फिर तो आप इतने लकी तो नहीं हो कि फॉर एग्जांपल अब ये एमसीक्यूज हैं, सही है, और जी। उन्होंने जो आंसर की दी है, आंसर की में उन्होंने इसका जो ऑप्शन है वो इन्होंने दिए कि सी है, डी है, सही है, सही है। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन लेट से बी है, सही है, करेक्ट ऑप्शन इसमें बी है, और एनटीएस वालों ने जो आंसर किया उसमें डी उन्होंने ऑप्शन चूज किए। अब आप इतने लकी तो नहीं हो कि आपको अच्छा वो तो अगर आपने मेहनत की तो आपको तो पता होगा ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है, आप इसको चूज कर लोगे। लेकिन आप इतने लकी तो वो इतने भी नहीं हो कि एक्सपर्ट के आपको पता हो कि एनटीएस वालों ने ये डी ऑप्शन चूज किए हैं, आंसर की में इसका डी ऑप्शन है, तो ये हाँ इतने भी तो नहीं होते ना कोई कि हाँ ये डी ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पे एनटीएस वालों ने, एनटीएस वालों का जो कंप्यूटर है उसने ये डी ऑप्शन करेक्ट किया। टेस्ट में तो इतना कोई नहीं होता एक्सपर्ट कि वो इसको करेक्ट कर ले। तो उसमें कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि 4 जो थे वो रॉन्ग थे ना, रॉन्ग इस तरह के उन्होंने कंप्यूटर ने डी सेलेक्ट किया था इंस्टेड ऑफ बी। तो अब एक बंदा इतना भी लकी नहीं होता कि वो 4 एमसीक्यूज को भी करेक्ट कर ले। उसमें आई थिंक टॉप 99 पे हुआ था आउट ऑफ 100। तो अगर 96 पे हो जाता तो फिर बंदा कह सकता है चलो 4 गलत थे तो वो 96 उसने जो करेक्ट ऑप्शन थे शायद कोई इतना इंटेलिजेंट हो कि उसने उसको चूज कर लिया, वो उनका 96 मार्क्स आ गए हो। लेकिन इतना भी लकी नहीं होता कि कंप्यूटर ने जो रॉन्ग ऑप्शन उठाए तो वो बंदे के जो कंप्यूटर है, जो माइंड है, वो भी उसी रॉन्ग ऑप्शन को उठा ले। तो ये पता नहीं अजीब से मुझे लगता है वो टेस्ट बिक गए हैं बस, आंसर की वगैरह। पाकिस्तान है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है सर। हम्म। चलें सर। ओके, तो ये आपका आर्मेचर करंट आ जाएगा। ओके, इसको आप सॉल्व कर लो, सो यू विल गेट द आर्मेचर करंट। ओके, ठीक है नेक्स्ट सर। इन फिगर 17.42 व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ। तो हमने जनरेटेड ईएमएफ आर्मेचर करंट मेरे पास आ गया, सही है। तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा, ई जी ई एफ ई एम ई, सर वो फार्मूला वही लगा नहीं पी नहीं, डी डेल्टा फाइव है। एक्चुअली यहाँ पे कितना वोल्टेज था, दैट इज कितना था, 239.7। ये टू टू थर्टी नाइन पॉइंट सेवन। या 239.7 था। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज इतना आ रहा था 239.7। ओके, तो ये माइनस था, ये प्लस था आपका। तो यहाँ पे इस तरह कर लो कि लूप अप्लाई कर लो, तो जनरेटर आपको जनरेट करे तो वो राइज हो जाएगा, फिर आर्मेचर में ड्रॉप हो जाएगा और ये ड्रॉप आपका आ जाएगा। तो जनरेटर राइज, आर्मेचर में कितना है, आर्मेचर करंट कितना आ रहा था वो आपको ये आ जाएगा, ये आपका आर्मेचर करंट आ जाएगा। और आर ए कितने, दैट इज 0.4 प्लस ये कितना था, दैट इज 239.7। so this will be your generated voltage, सही है। सर ये 0.4 का बताइएगा कैसे लिखा है आपने। ये एक्चुअली यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस है। ओके, तो ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस और ड्रॉप इन, ओके ओके सर, वो आपने आई ए को आर ए से मल्टीप्लाई किया है, या वो आई, वोल्टेज है। या दैट्स वोल्टेज, यस, सही। ठीक तो है। इससे आपके पास आ और जाएगा। सर जो ठीक है ठीक है। वो 239 है शंट का, जो ये हमारे पास एक्चुअली ये वोल्टेज कितना था, दैट इज 239.7। ये निकाला। ओके, सर नेक्स्ट ठीक है। इन फिगर 17.42 व्हाट इज द लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक्चुअली मुझे वोल्ट पावर इज गिवन टू मी, दैट इज 7.5 किलोवाट। वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड इज आल्सो गिवन टू मी, दैट इज 230 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एज इन वो P इज इक्वल टू V का स्क्वायर बटे R। या यस सर तो ठीक है। 230 स्क्वायर डिवाइड बाय P, यहाँ पे आ जाएगा तो 7,512। ओके, सो दिस विल बी योर रेजिस्टेंस। ओके, P इज इक्वल टू V का स्क्वायर बटे 230 का स्क्वायर। R सर हमारे पास 2500 है।
नहीं नहीं, आर हमारे पास दिस इज 750, ये मैंने आर को यहाँ पे ले जाओ और पी आपको नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, अगर वो 7.5 है, ओके 230 का स्केल ले लेंगे तो इस इधर से हमारे पास। ओके 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 ठीक है। वो ये पावर आपने लिखी सर, वो 7.5 किलो वाट को आई थिंक आपने या 7500 कर दिया है, या ऐसा? आपने इस तरह करना है, क्योंकि किलो में नहीं वाट में आपने करना है। ओके 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 ठीक ओके, क्वेश्चन नंबर 117। है। A 4-pole DC shunt generator with a wave-worn armature having 390 conductors has to supply a load of Etna lamps, each 100 watt 250 volt, allowing 10 watt for the voltage drop in the connecting lead between the generator and the load, and a contact drop of 1 volt per brush. What is the generated EMF? The flux per pole is Etna, armature current is Etna, and shunt resistance is Etna. तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, लोड कितना है, 500 लैम्प्स हैं, ओके, और एक लैम्प्स का कितना पावर है, दैट इज 100 वाट 250 वोल्ट। सर 500 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो टोटल हमारे पास लोड आ जाएगा। और आर्मेचर में कितना ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट, ओके। आर्मेचर में सर ड्रॉप हो रहा है 10 वोल्ट, यस सर ठीक और है। कंटेक्ट ड्रॉप कितना हो रहा है, वो आपका 1 वोल्ट हो रहा है, तो ये भी इंटरनल टोटल ड्रॉप कितना हो रहा है, 11 वोल्ट। अच्छा, पर ब्रश हो रहा है, सही है, पर ब्रश हो रहा है, यस ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है that is equal to E, your EG is equal to P by N by 60A, सही है। अच्छा EG मुझे, यस, यस ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फ्लक्स पर पोल मुझे गिवन है, आर्मेचर और ये सब कुछ मुझे गिवन है। अच्छा इस तरह कर लेते हैं कि डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज द जनरेटर, दिस इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, दिस इज द फील्ड रेजिस्टेंस, और ये बाकी आपका लोड होगा, सो लोड करंट हो जाएगा, सही है। अच्छा हमारे पास 500 लैंप्स हैं और एक लैंप का जो पावर है दैट इज 200 वाट, सही है। तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, दैट इज 250 वोल्ट, तो यहाँ पे 250 वोल्ट है, सही है, और सारे लैंप्स मेरे पास इस तरह पैरेलल में कनेक्ट है। कितने लैंप्स है टोटल, दैट इज 500। यस, तो 500 लैंप्स में बस इस तरह कनेक्टेड है। तो अगर मैंने पावर फाइंड करना है तो मुझे पी टोटल फाइंड करना पड़ेगा पैरेलल में जितने भी कनेक्टर्स हैं, और करंट इसमें कितना जाए, दैट इज आई एल, और वोल्टेज कितने हैं अक्रॉस ऑल दीज लैंप्स, सो दैट इज 250 वोल्ट, सही है। तो लोड करंट मेरे पास कितना हो जाए, तो ये सारे कितने 100 वाट के हैं सर, ये 100 वाट के हैं, या ईच लैंप 100 वाट के, और 500 लैंप्स हैं। अच्छा तो पावर जो आपका पैरेलल में पावर आपका क्या होता है, ऐड होता है या डिवाइड होता है? पैरेलल जिस मुझे ये पैरेलल में पावर का नहीं आइडिया। अच्छा पावर जो होता है ना पैरेलल में, वो उसी तरह होता है जिस तरह रेजिस्टेंस सीरीज में होता है। रेजिस्टेंस सीरीज में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना, तो सिंपल ऐड करते हैं इसको लीनियरली, या लीनियरली। आपका कितना टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो पावर जो होगा वो पैरेलल में आपने ऐड करना है, ये आपने ज़हन में रखना है, ओके। पावर आपने पैरेलल में ऐड करना है, ओके, और सीरीज में जो होगा तो वो पावर आपने ऐड नहीं करना, उसी तरह करना है जिस तरह रेजिस्टेंस आप पैरेलल में जिस तरह आप इसको ट्रीट करते हो। यस सर ठीक, सही है। तो पावर पैरेलल में सारे लैंप्स, तो आपका पावर ऐड हो जाएगा, तो इट मींस कि 100 टाइम्स हम 500 लैंप्स करेंगे।
ओके, ठीक है। सही है। सारे लैंप्स, दो का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 500, 2 टाइम्स 100 कर लो तो वो आपका 200 आ जाएगा। 3 का क्या हो गया, सिर्फ 500 का क्या हो, तो 500 टाइम्स 100 कर लो तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगा। ओके, पावर टोटल आ गई, ठीक है। डिवाइड बाय आपका 250 हो जाएगा, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू आई एल। तो आई एल आपका लोड करंट इससे आ जाएगा। ओके, तो 200 आई आपका लोड करंट आ जाएगा। 200 आई, ठीक है। ओके, अच्छा, अब मेरे पास 200 लोड करंट आ गया, सही है। अब मैं इस तरह कर लेता हूं को वोल्टेज अक्रॉस शंट में फाइंड कर लेता हूं। यस सर। सही है। ओके। ओके, लेकिन यहाँ पे इस तरह है ना कि मेरे पास जो कनेक्टिंग लीड्स हैं, ये कनेक्टिंग लीड्स इस तरह, यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, टोटल 10 वोल्ट आपका ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे ओके, ठीक है। बिटवीन द जनरेटर एंड द लोड। ओके, तो बिटवीन द जनरेटर एंड द लोड में जो कनेक्टिंग लीड्स है ना, उसमें 10 वोल्ट ड्रॉप आपका हो रहा है। ओके। सही है, तो इस तरह कर लेते हैं कि ये आपका वी शंट हो जाएगा, दिस विल बी प्लस, दिस विल बी माइनस। ओके, ये आपका राइज हो जाएगा। तो राइज, ये कितना ड्रॉप हो रहा है, 10 वोल्ट रास्ते में ड्रॉप हो रहा है, और ये आपका ड्रॉप हो रहा है 250 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो ये आप कर लो, तो इससे आपके पास वी शंट आ जाएगा 10 ओके, प्लस 250, तो ये आपका प्लस 260 वोल्ट आ जाएगा। सही है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आई शंट फाइंड करना है। आई शंट मेरे किस तरह फाइंड करना, आई शंट इज इक्वल टू वी शंट डिवाइड बाय आर शंट। यस सर, यही है। तो वी शंट मेरे पास कितना है और आर शंट कितना है, तो वी शंट 260 अभी आपने जो फाइंड की है। 260, और आर शंट इज गिवन टू मी, दैट इज 65। सर आर शंट गिवन है स्टेटमेंट में। यस, 65, ओके। तो इससे आपके पास आई शंट आ जाएगा। सर 4 आया, ठीक है। ओके, 4 एम्पियर आपका आई शंट आ जाएगा। तो लोड करंट भी मेरे पास है। अब मेरे पास लोड करंट भी है और शंट करंट भी है, तो आर्मेचर करंट में फाइंड कर सकता हूँ। आर्मेचर करंट आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस लोड करंट कितना आ रहा था, दैट्स 200। 200, तो 204 हो जाएगा ये आपका। यस सर। सही है। सर जी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जनरेटेड वोल्टेज को ड्रॉ फाइंड करना है। सही है, जी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा। सही है, और ड्रॉप इन ब्रश, ब्रश तो यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं ना यहाँ पे, तो ब्रश में हमारे पास ड्रॉप ठीक। कितना होगा, कंटेक्ट ड्रॉप तो 1 वोल्ट हो रहा है पर ब्रश। सही है, एक ब्रश में आपका 1 वोल्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने ब्रश यूज होंगे, सर 2। या 2 ब्रशेस आपके यूज होंगे। सही है, यस सर। क्यों ठीक 2, है। 2 क्यों यूज होंगे, सर वो आपने बताया एक पॉजिटिव के लिए होता है, एक नेगेटिव के लिए होता है। तो आपका ये 2 तो ब्रशेस, 2 ब्रशेस, इलेक्ट्रिक। यस सर। 2 ठीक ब्रशेस है। यूज होंगे। सही है, तो आपका 2 वोल्ट उसमें ड्रॉप होगा। तो हम इस तरह कर लेते हैं, ई जी आपका क्या हो जाएगा, ई जी आपका हो जाएगा ड्रॉप इन ब्रश, तो ड्रॉप इन ब्रश कितना होगा, 2 वोल्ट आपका ड्रॉप इन ब्रश हो जाएगा। सही है, यस। और आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस इज आल्सो गिवन टू यू, और करंट भी आपके पास आ गया, तो ये कितना होगा, आर्मेचर में ड्रॉप होगा 0.05 टाइम्स 204 हो जाएगा। सही है, आर्मेचर में ये ड्रॉप हो गया। और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और आपका 10 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है कनेक्टिंग लीड्स में। ओके, ये ड्रॉप आ जाएगा। और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, और आपका 250 वोल्ट लैंप्स में ड्रॉप हो रहा है, तो वो आपका सब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर। सही है, तो इससे आपके पास ई जी आ जाएगी, जनरेटेड वोल्टेज। ये न्यूमेरिकल आखिरी न्यूमेरिकल है, तो इन्होंने थोड़ा टफ बनाया है इसको। ठीक है सर। ओके, इससे आपके पास ई जी आ जाएगा, वो आपका। यस सर, ठीक है। सर एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। ओके,
जी सर ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द जनरेटर। तो स्पीड हमने फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे देख लो, ये मेरे पास, ये आपका वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ओके सर, वो सारी वैल्यूज वहाँ पे हैं, ठीक या है, एन आ जाएगा यहाँ 4 से। भी है, ये 4 है। फ्लक्स कितना है, दैट इज 30 मिली, फ्लक्स सर ये आपने 30 मिली वेबर पर पोल बताया सर, या 30 आ जाएगा। यस, नंबर ऑफ और सर 390 आ जाएगा, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ओके, एन भी आ जाएगा, और पोल 4 है, और ए क्या आ जाएगा। हेलो, ये सर आवाज आ रही है? जी जी, ए आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वेव वाइंडिंग है, सही है। ये सर A2 आ जाएगा सर, वो सारी वैल्यूज आप गिवन है, ठीक है, Yeah, अभी मत कर। so you can easily find the n value. Okay, next question. A shunt, अच्छा ये दूसरा नंबर के लिए सर तो आवाज आ रही है आपको। जी A shunt generator has a full load. A shunt generator has a full load current of 196 ampere at 220 volt. The stray losses are 720 watt and shunt feed coil resistance is 55 ohm. It has a full load efficiency of 88%. What is the value of armature resistance? अच्छा, हमारे पास आउटपुट करंट कितना है, लोड करंट इतना है, और वोल्टेज भी इतना है, तो आपका आउटपुट पावर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 196 टाइम्स 220 वोल्ट। ओके, ये आपका आउटपुट पावर आ जाएगा, सही है। जी एफिशिएंसी आपको कितना, 88% आपको गिवन है, सही है। यस अच्छा, तो आपका पावर इनपुट कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी इज 88%, तो आपका इनपुट पावर कितना आ जाएगा, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी आउट डिवाइड बाय पी इन टाइम्स 100। तो आपका पी इन क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू पी आउट कितना है, 196 टाइम्स 220 वोल्टेज डिवाइड बाय पी इन, एफिशिएंसी आपका 88 टाइम्स 100, सो इससे आपके पास पी इन आ जाएगा, ठीक है सर। सही है। तो आपका जो स्ट्रे लॉसेस 720 वाट हैं, सही है, और शंट फीड कोयल रेजिस्टेंस जो लॉसेस है वो 55 ओम हैं, सही है। तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर आ जाएगा, तो लॉसेस कितने होंगे, तो यहाँ से आपके पास लॉसेस आ जाएंगे, टोटल लॉसेस कितने होंगे, पी इन माइनस पी आउट। यस पी इन कितना होगा, वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, और पी आउट सर वो आ जाएगा, सही है। तो इससे आपके पास टोटल लॉसेस आ जाएंगे। पी आउट हमारा सर ये 750 में प्लस 55 करेंगे ना, नहीं सर, मल्टीप्लाई बाय क्या, ओके ठीक है, वो 196 मल्टीप्लाई बाय 220 वोल्ट। यस। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि शंट फीड कोयल रेजिस्टेंस मुझे दिए हैं, सही है, तो लॉसेस मुझे वाट में चाहिए, दिस इज शंट फीड कोयल रेजिस्टेंस मुझे दिए हैं, सही है। तो मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि शंट करंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, सही है, ताकि फिर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर उससे मैं फाइंड कर लूँ, P इज इक्वल टू आई शंट स्क्वायर R से मैं फिर शंट कॉपर लॉसेस में फाइंड कर लूँ। तो मुझे आई शंट के लिए वोल्टेज कितने है, दैट इज 220 वोल्ट डिवाइड बाय करंट, दिस इज 55 ओम, तो इससे मेरे पास आ जाएगा आई शंट, दैट इज 4 एम्पियर आ जाएगा, सही। यस अच्छा, अब मेरे पास दिस इज द लोड करंट, थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज जनरेटर, ये आपका शंट फील्ड हो गया, यहाँ पे कितना है 196 है, एंड दिस इज 220 वोल्ट, और ये आपका 4 एम्पियर आ गया, और ये कितना है, दैट इज 55 ओम। तो आपका आई ए क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 200, यस सर ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे, या 200 एम्पियर आ जाएगा। अच्छा, तो शंट फीड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, शंट फीड कॉपर लॉस
दैट इज आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई एस कितने है 4, तो 16 टाइम्स आर कितना है 55। तो इससे आपके पास शंट कॉपर लॉस हो जाएगा। यहाँ पे कॉपर लॉस हो रहे हैं तो ये लॉसेस आ जाएंगे। सही है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा और कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं? आर्मेचर कॉपर लॉस भी हो रहे हैं यहाँ पे। तो आर्मेचर में कितना होगा? आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा। यस सर। तो ठीक है। आर्मेचर करंट कितने 200 स्क्वायर हो जाएगा। और आर ए कितना है? सर आर ए की बनने वाली। आर्मेचर रेजिस्टेंस आपको गिवन है कि नहीं? वो तो हमें गिवन ही मेरे नहीं है, ख्याल नहीं है। तो हम इस फार्मूले से फाइंड नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्चुअली ये दिस इज द क्वेश्चन, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, ये सर ये फाइंड करना है। या ये तो हमने फाइंड करना है। अच्छा हमारे पास क्या होता है टोटल लॉसेस में? क्या क्या आते हैं टोटल लॉसेस में? आपके शंट कॉपर लॉस आता है, यस। आर्मेचर कॉपर लॉस आता है, प्लस स्ट्रे लॉसेस आते हैं। सही है, और कोई लॉस आता है कि नहीं? ओके। सर वो शो नहीं हो रहा, काइंडली शो कीजिएगा। क्या शो नहीं हो रहा? यस सर। ठीक है, स्क्रीन नहीं शो हो रही थी। शंट कॉपर लॉसेस आ रहा है, आर्मेचर लॉसेस आ रहा है और स्ट्रे लॉसेस आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मेरे पास टोटल लॉसेस कितने थे वो यहाँ से आ जाएगा। ओके जी। शंट कॉपर लॉस कितने हैं वो यहाँ से आ जाएगा। यस। आर्मेचर कॉपर लॉस दैट इज आई ए स्क्वायर आर। तो आई ए कितना है? आई ए यहाँ पे 200 है, तो 200 स्क्वायर आर ए मैं कर लूंगा। स्ट्रे लॉसेस कितने हैं? दैट इज गिवन टू यू 720। ओके सर ठीक। सही है, तो इससे आपके पास आर्मेचर रेजिस्टेंस आ जाएगा यस सर ठीक। इन ओम। ठीक है सर। यस, समझ आ गया आपको? जी सर मुझे समझा। Okay, next question. In the above question, what is the load current corresponding to maximum efficiency? तो maximum efficiency कब होगी आपकी? जब आपका constant loss is equal to variable loss। तो variable loss आपका तो variable loss आपका क्या होता है? That is equal to IL IL is equal to constant loss WC over RA का अंडर रूट। सर यही आएगा। यस या तो कांस्टेंट लॉसेस कितने होंगे? कांस्टेंट लॉसेस आपके कांस्टेंट लॉसेस में आपके स्ट्रे लॉसेस आ जाते हैं और शंट फीड कॉपर लॉस आ जाते हैं। तो इन दोनों को ऐड कर लो, यू विल गेट कांस्टेंट लॉसेस। ओके ठीक है सर। सही है, और RA सर हमारा उधर आ जाएगा। आ जाएगा वहां से। तो आपका ये लोड करंट आ जाएगा आपका WC बाय RA स्क्वायर रूट। सही है, तो इससे आपके पास लोड करंट आ जाएगा। ओके सर। Okay, next. Current versus time graph for an ideal commutation is a straight line, parabola, hyperbola, none of the above. तो आइडियल कम्यूटेशन में क्या होगा? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये वो करंट हमने ड्रॉ किया था ना, हमने इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किया था कि दिस इज टाइम। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ये इस तरह होगा, फिर इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह हो जाते हैं। सही, वो कम्यूटेशन आपका हो जाता है। तो सर ये फिर स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये 12 एम्पियर है, तो ये आपका -12 एम्पियर हो जाएगा। जी ये आपका स्ट्रेट लाइन ही आएगा। सही है, ओके ठीक है। The ideal commutation in a coil is not possible because each coil has resistance, inductance, capacitance, none of the above. Each coil, कॉइल, हर कॉइल में सारे रेजिस्टेंस तो होती है। रेजिस्टेंस नहीं इंडक्टेंस होता है। ओके, आपका कोयल कुछ इस तरह का होता है। ओके सर, वो स्टोर करता है एनर्जी। ठीक है, सही है, तो आइडियल कम्यूटेशन आपका वहाँ पे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ठीक है सर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस तरह का